दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हुंडई मोटर आईपीओ के बारे में। अब जैसे कि आप सबको पता है कि आईपीओ के डिटेल्स आ चुके हैं। आईपीओ 15 अक्टूबर से ओपन होने वाला है, लेकिन इसके वैल्यूएशंस को लेकर इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा नाराज देखने को मिल रहे हैं और ग्रे मार्केट में यही रीजन है कि इसके प्रीमियम भी लगातार डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो चले जानते हैं कि कंपनी किस वैल्यूएशंस के अराउंड आनी चाहिए थी और इसमें कितना ज़्यादा वैल्यूएशन को इंक्रीज़ किया गया है, यानी कि कंपनी के वैल्यूएशंस को कितना ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। हुंडई मोटर आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 15 अक्टूबर यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 17 अक्टूबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 1960 रुपये है और आईपीओ में 7 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 27,870 करोड़ का है, यानी कि ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। हालांकि यहाँ पर देखें तो आईपीओ का साइज भी बहुत बड़ा है। आईपीओ में 186 रुपये एम्प्लॉयज़ के लिए पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन के बारे में बात करें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एशियनाइज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब आईपीओ 15 अक्टूबर से ओपन होने वाला है, तो एक दिन पहले यानी कि 14 अक्टूबर को आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 4,24,24,890 शेयर्स एलोकेट किए जाएंगे, यानी कि 8,315 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। अब कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, यानी कि हुंडई मोटर की ही एक पार्ट आपको देखने को मिलती है। तो हुंडई मोटर साउथ कोरियन कंपनी है और उसका इंडिया के अंदर जो बिजनेस है वो हुंडई मोटर इंडिया के नाम से देखने को मिलता है। तो कंपनी 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी वर्ल्ड वाइज अगर व्हीकल सेल्स के हिसाब से देखें तो थर्ड लार्जेस्ट ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर देखने को मिलती है। तो कंपनी 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग और साथ में इनका सेल्स भी करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो कंपनी के अगर नेटवर्क की बात करें तो कंपनी का 1366 सेल्स पॉइंट और 1550 सर्विस पॉइंट देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू कंपनी ऑल ओवर इंडिया के अंदर बिजनेस करती है। 31 मार्च 2024 तक की बात करें, कंपनी ने 12 मिलियन से भी ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल्स को बेचा है, जिसमें इंडिया के साथ ही इनका एक्सपोर्ट सेल्स भी है। तो फिलहाल कंपनी के पास 13 मॉडल्स की गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं और इनके कुछ पॉपुलर मॉडल की बात करें तो इसमें सेडान, हैचबैक, एसयूवीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको कई सारे गाड़ियों के मॉडल्स के नाम देखने को मिल रहे हैं। तो 31 दिसंबर 2023 तक इस कंपनी का इंडिया के अंदर 363 डीलर्स के साथ पार्टनरशिप देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स करती है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी इंडिया के अंदर सेकंड रैंक के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि मारुति सुजुकी आपको इंडिया में नंबर 1 पर देखने को मिलता है। अब इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो चेन्नई में है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में भी अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी देखें तो लार्ज कैप साइज़ की देखने को मिलती है और कंपनी का बिजनेस में कहीं कोई खराबी नहीं है, यानी कि कंपनी अच्छी है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का एसेट 28,358 करोड़ है। फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 34,573 करोड़, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो कंपनी का एसेट डाउन देखने को मिला है और ये 26,349 करोड़ देखने को मिला है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में 25,370 करोड़ का एसेट है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगातार आपको ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। फाइनेंशियल 22 में कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो 2900 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 4700 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 6000 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में भी देखें तो 1400 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। लेकिन अगर कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का नेटवर्थ डाउन देखने को मिल रहा है और कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी फाइनेंशियल 24 के अंदर डाउन है, यानी कि फाइनेंशियल 23 में कंपनी के पास जहाँ 19,000 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है वो फाइनेंशियल 24 के अंदर घट के मात्र 9 से 10,000 करोड़ के राउंड देखने को मिल रहा है। और अभी देखें तो कंपनी के पास 11,000 करोड़ के राउंड रिजर्व है। कंपनी के बोरोइंग्स की भी बात करें तो कंपनी के पास अभी 758 करोड़ का कर्ज है, यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल 24 के बाद से कंपनी के फाइनेंशियल के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, यानी कि कंपनी के एसेट और रेवेन्यू डाउन देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल आपको ओके देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें
तो कंपनी 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। वैसे आईपीओ आने से पहले कंपनी की जो वैल्यूएशंस आके गई थी वो 1,38,000 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रही थी, और अभी इसकी वैल्यूएशंस को देखें तो 1,60,000 करोड़ के अराउंड इसकी वैल्यूएशंस देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इसके आरओई को देखें तो ये 13.69 का है, तो आरओई ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है, 12.26 का इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो कंपनी की वैल्यूएशंस पहले आके गई थी उससे ज़्यादा वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती हुई देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आईपीओ के साइज़ की भी बात करें तो पहले जहां आईपीओ 25,000 करोड़ रुपए का होने वाला था, यानी कि 25,000 से लेके 25,600 करोड़ का आईपीओ होने की उम्मीद थी, वो अभी बढ़ाकर 27,000 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पर भी पर शेयर प्राइस को बढ़ा दिया गया है और इसी कारण आईपीओ का जो साइज है वो भी इंक्रीज हो गया है और कंपनी की वैल्यूएशंस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से ओवरऑल ये आईपीओ आपको ओवर वैल्यूड आते हुए देखने को मिला है और कंपनी का जिस तरह से प्राइस बैंड देखने को मिला है, तो कहीं से भी इन्वेस्टर्स इस आईपीओ को लेकर खुश देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब ये आईपीओ अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था, तो इस आईपीओ को लेकर जिस तरह से अभी से मार्केट में रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, तो ये आईपीओ ज़्यादा सक्सेसफुल होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक तो आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। इसके अलावा यहाँ पर आईपीओ भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। अब इससे पहले जो पेटीएम का आईपीओ आया था वो भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया था। हालांकि कंपनी का बिजनेस अच्छा था, लेकिन कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में देखने को मिली। तो वहाँ पर आपने देखा कि जिनको भी आईपीओ अलॉट हुए थे वे अभी भी काफ़ी ज़्यादा लॉस में हैं। और एक और चीज़ की बात करें, जैसे कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड की बात करें, तो जब भी कोई छोटा आईपीओ आता है तो वहाँ पर डिमांड आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है। हालांकि सिर्फ आईपीओ छोटा इस वजह से डिमांड नहीं होती है, कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर कंपनी अच्छी नहीं है और आईपीओ छोटा है तो ज़्यादा डिमांड नहीं आती है। तो इस आईपीओ को देखें तो आईपीओ 27,000 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है। अब इतना बड़ा आईपीओ है तो अलॉटमेंट भी बहुत ज़्यादा लोगों को मिलेगी। अब मान लीजिए कि सबको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गई, तो यहाँ पर अगर हर कोई इसको सेल करेगा तो इसको बाय करने के लिए भी कोई होना चाहिए। अगर कोई बायर ही नहीं, हर कोई सेलर ही है, तो फिर लिस्टिंग के बाद इसके शेयर्स के प्राइस के अंदर भी लगातार गिरावट ही देखने को मिलेगी। अब अगर इसके पी मल्टीपल को भी देखें तो ये 26.28 का है, यानी कि पी वाइज भी देखें तो यहाँ पर आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। हुंडई मोटर इंडिया का जो आईपीओ है ये 26.28 के पी के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है, जबकि मारुति सुजुकी का जो पी मल्टीपल है वो 29.38 का है। वहीं पर टाटा मोटर्स के पी मल्टीपल को देखें तो ये 11.36 का है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा के पी मल्टीपल को देखें तो ये 29.96 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी जिस वैल्यूएशंस के अराउंड आईपीओ लेकर आ रही है उससे भी सस्ता आपको टाटा मोटर्स की वैल्यूएशंस देखने को मिल रही है। अगर मारुति और महिंद्रा के भी अगर पी मल्टीपल को देखें तो इनसे भी बहुत ज़्यादा कम प्राइस के ऊपर आईपीओ नहीं आ रहा है, यानी कि आईपीओ काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आ रहा है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। कंपनी को इससे 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। कंपनी को सिर्फ मार्केट में लिस्ट होने का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि लिस्टिंग बेनिफिट मिलेगा। अभी इस आईपीओ में देखें तो 7 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 13,720 रुपये रहेगा। अब हुंडई मोटर आईपीओ के प्रीमियम की बात करें तो जब आईपीओ के बारे में कुछ भी अनाउंस नहीं था, सिर्फ हुंडई मोटर आईपीओ के आने की चर्चाएं थी, उस समय मार्केट में इसका प्रीमियम 700 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे ही आईपीओ के डेट, प्राइस पॉइंट वगैरह अपडेट हुए हैं, इसके प्रीमियम के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिली है। अब कल जहां प्रीमियम 170 रुपये के ऊपर देखने को मिला, वो आज मॉर्निंग में 135 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यानी कि दोपहर तक भी 135 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। लेकिन अभी देखें तो आईपीओ का प्रीमियम मात्र 90 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ही बड़ी गिरावट अभी से देखने को मिल रही है। और जिस तरह से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है तो उम्मीद है कि कहीं आईपीओ ये डिस्काउंट में ना चला जाए, क्योंकि आईपीओ का साइज एक तो काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है, ऊपर से आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। तो अगर आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 7 शेयर्स का लॉट है, प्रीमियम अभी 90 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से मात्र 630 रुपये प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। यानी कि इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम गिरकर मात्र 5% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कहाँ इसका प्रीमियम 700 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी ये 90 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि आईपीओ ओपन होने से पहले ही कहीं आईपीओ डिस्काउंट में ना चला जाए। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है तो कल को आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकता है। तो आगे जिस तरह इसका एंकर लिस्ट आता है, अगर एंकर लिस्ट आने के बाद थोड़ी बहुत यहाँ पर डिमांड आती है, उसके बाद ही अप्लाई करने के बारे में सोचना है। यानी कि मैं आगे भी अपडेट देती रहूँगी कि आगे आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है।
तो आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।